पहुंची है गांव। मृतका के घर फिर पहुंची है एसआईटी। परिजनों से मुलाकात कर सकती है एसआईटी, बात कर सकती है। पूरे केस की एसआईटी कर रही है पड़ताल। तो हम आपको बता दें कि एसआईटी इससे पहले भी गांव में आई थी, वहां पर पीड़ित परिवार से बातचीत हुई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो लड़की के पिता हैं उससे बयान अब तक एसआईटी ने दर्ज नहीं किया है और यही वजह है कि एक बार फिर से अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले गांव में एसआईटी की टीम पहुंची है। मृतका के घर एसआईटी की टीम है, परिजनों से बातचीत कर सकती है, उनके बयान दर्ज कर सकती है और हम आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल एसआईटी कर रही है और उनको फाइनल रिपोर्ट सीएम को सौंपना है। 7 दिन का वक्त एसआईटी को मिला है और इसी की कवायद के तौर पर एसआईटी एक बार फिर से आज गांव पहुंची है। तो एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव पहुंची है, यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। कहा यह जा रहा है कि बयान कुछ दर्ज करने हैं, एसआईटी को बातचीत करनी है पीड़ित परिवार से, क्योंकि जो एसआईटी है उनकी टीम को 7 दिनों के अंदर अंदर सीएम को रिपोर्ट भी सौंपनी है। और यही वजह है कि ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब एसआईटी की टीम दाखिल हुई गांव के अंदर। कहा जा रहा है कि परिवारीजनों से इनकी मुलाकात हो रही है, बयान दर्ज कराए जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब दाखिल हुई थी गांव के अंदर एसआईटी की टीम, इसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं, महिला अधिकारी भी इसमें मौजूद है। एक बार फिर से पीड़ित पक्ष की बात सुनेगी, उनके बयान दर्ज कराएगी, एसआईटी दर्ज करेगी और फिर जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी उसको सीएम को सौंपा जाएगा। बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक बार फिर से एसआईटी की टीम पहुंची है गांव। कहा यह जा रहा है कि कुछ बयानों को तो एसआईटी ने दर्ज कर लिया, लेकिन कुछ बयान अब भी बाकी है। जी बिल्कुल, लगातार एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपनी जांच में लगे हुए हैं। कल रात को भी जो एसआईटी की टीम है वो पीड़िता के परिवार पहुंची थी। हालांकि जो पीड़िता का परिवार है उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि सारे दिन की थकावट के बाद पीड़िता का परिवार सो गया था, तो उसके बाद में उनकी मुलाकात हो नहीं पाई थी। और तो आज फिर सुबह एसआईटी की टीम जो पहुंची है और पीड़िता के जो परिजन हैं, जो खासकर जो पिताजी हैं, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और अगर उनको परिजनों को कुछ अपना बताना है या कहना है या कुछ मांग है तो वो भी एसआईटी की टीम अपने रिकॉर्ड में लेकर जाएगी। क्योंकि कल जब एसीएस होम और डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस आए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि एसआईटी के लोग हमारे आएंगे, जो कुछ भी बात होगी, जो कुछ आपकी डिमांड होगी आप उनको बताइएगा, आपकी जो सारी बातें हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। उसी के चलते एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव रात को पहुंची थी, लेकिन रात को बात नहीं हो पाई थी, इसलिए अब सुबह फिर से पहुंची है और पीड़िता के जो पिता है उनका बयान दर्ज करेगी। जी पवन, आप हमारे साथ बने रहिए और खबर यह भी बता दें कि हाथरस में लगातार सियासी दौरा जारी है। शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दौरे के बाद आज समाजवादी पार्टी का एक 11 सदस्यीय दल हाथरस की ओर निकल पड़ा है, जो लखनऊ से निकल चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथरस नहीं जा रहे हैं। पहले यह था कि हाथरस जाएंगे अखिलेश, लेकिन अब प्रतिनिधिमंडल सपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है नरेश उत्तम, उनकी अध्यक्षता में यह दौरा हो रहा है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे नरेश उत्तम। पवन लगातार हमारे साथ बने हैं। पवन, एक के बाद एक जो सियासी दल है उनका हाथरस पहुंचना जारी है। अब आज एक तो जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में 11 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंचने वाला है और साथ ही साथ सीएम केजरीवाल भी वहां पर पहुंच रहे हैं संजय सिंह के साथ। इस बारे में क्या जानकारी, कब तक पहुंचेंगे ये लोग? एक नेता उमा भारती जी ने कहा कि हम बेटी को न्याय दिलाएंगे, वहां गलत हो रहा है। योगी सरकार के जांच पर सवाल खड़े किए, योगी सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे लोग मौन हैं। ये देश की आवाज है। ये विपक्ष अगर बेटी को न्याय दिलाना चाह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही पर्यटन कर रहे हैं। आपको बेटी की अस्मिता से खेलने की इजाजत किसने दे दी? कम से कम अब बेटी को आप बचा नहीं पाए तो उसका मजाक तो मत बनाइए। कुछ तो शर्म करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, बीजेपी यही कर सकती है। बीजेपी कोई अच्छा काम नहीं कर सकती है। वो कहां का वीडियो है चलते
तो सुनील सिंह साजन को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है और सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। हम पीड़िता के साथ खड़े हैं। पवन, जिस तरह से मैं आपसे जानना चाह रही थी, आज चूंकि सपा का प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर पहुंच रहा है, सीएम केजरीवाल सांसद संजय सिंह के साथ भी वहां पर पहुंच रहे, कब तक इनके वहां आने की बात हो रही है? क्योंकि लगातार जो सियासी दल हैं वो कहीं ना कहीं इस पर सियासत कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये तमाम जो पार्टियां हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो हाथरस पहुंच रहे हैं। देखिए नीलू, सियासत होना तो लाजमी है क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ऐसी घोषणा पहले कर चुकी है। तो संजय सिंह और केजरीवाल का दौरा होना भी लाजमी है और सपा तो यहाँ यहाँ की पार्टी है ही, तो उनका भी आना लाजमी है। तो पूरे मामले पर पहले दिन से सियासत जारी है और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 23% से ज़्यादा दलित वोट आता है। आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर होता है पूरे चुनाव के अंदर। तो हर कोई कोशिश करेगा। प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, बढ़ चढ़ के सबसे आगे चल रही हैं, कोशिश वही वोट साधने की। उसके बाद में चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो, सबकी कोशिश वही है कि लॉ एंड ऑर्डर, महिला और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेर कर कहीं ना कहीं जो वोट है अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को बढ़त दिलाई जाए। तो ये पूरे मामले पर शुरू से लगातार सियासत जारी है और सियासती जो दौरे हैं उनका दौर अब कल से फिर से शुरू हो गया है। बिल्कुल। और पवन, एक सवाल और ये भी है, चूंकि जो सियासत चल रही थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले एसआईटी बनाई, अब जो सीबीआई की जांच है उसकी सिफारिश कर दी है मुख्यमंत्री ने, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि हमने सीबीआई सिफारिश की बात कभी नहीं कही थी, हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। क्या कहा परिवारीजनों ने? देखिए नीलू, जब जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आता है कि हम सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं, तो हमने पीड़ित के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की। तो उनका कहना ये था कि हम सीबीआई जांच चाहते नहीं है। अगर सीबीआई जांच करानी भी है या कोई जांच करानी है तो उनको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करानी होगी। पवन, क्या अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया है पीड़ित परिवार को? जांच पर भरोसा, क्योंकि ये सब जो जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ उनका जो पीड़िता के परिजनों का कहना है कि यहाँ के जो पुराने अधिकारी रहे, चाहे यहाँ के एसएसपी रहे, चाहे यहाँ के डीएम अभी जो वर्तमान में अभी भी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उनसे खास है खफा देखे इस पूरे मामले में। जिस तरह से उनका आरोप था कि लापरवाही की गई, बदसलूकी की गई, उनको परिजनों को परेशान किया गया, डराया गया, धमकाया गया, तो उनका भरोसा अधिकारियों पर नहीं है। यही बात उन्होंने इस बिल्कुल, और यही बात है पवन कि लगातार वो कह रहे हैं कि चाहे एसआईटी जांच करे या सीबीआई जांच करे, उनका विश्वास न्यायपालिका पर है, इसलिए वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाथरस रवाना होने से पहले एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने न्यूज़ 18 से क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन राजधानी लखनऊ से हाथरस के लिए रवाना हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हमारे साथ हैं। और सर, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां पर पहुंचकर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग सड़कों पर? देखिए, सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने हाथरस की घटना को संज्ञान लिया और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे लखनऊ में और सभी जिलों में हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग किया और सैकड़ों लोग समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा मारे गए, उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए और सदन के सारे विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यालय से निकल करके सीधे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सीधे जा करके वहाँ पर मौन धारण करने जा रहे थे। इस घटना पर उनको गौतमपल्ली थाने पर ही पूरा बैरिकेटिंग लगा करके जोर जबरदस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया और बुरी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। समाजवादी पार्टी न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हाथरस की घटना पर हम कई विधायक, कई पार्टी संगठन के नेता आज हाथरस पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के भी जाने की बड़ी चर्चाएं हो रही थी, अभी क्या उनके बारे में? निश्चित माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही हम सारे विधायक, सारे पार्टी के संगठन के लोग पहुंच रहे हैं
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी घटना पर जाएंगे। हालांकि राजनेता जो सत्ता पक्ष के हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विपक्षी जो हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, इसके लिए वहां पर सीबीआई जांच की इंक्वायरी चल रही है, सारी चीज़ें बेहतर ढंग से सरकार निपटा रही है, लेकिन सिर्फ विपक्षी पार्टी राजनीति करना चाहते हैं इस इशू पर। सत्ता पक्ष मदांध है, सत्ता घमंड में है और सत्ता के सहारे ये घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं पर कभी भी गंभीरता से सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नैतिकता मर चुकी है, संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। अगर जरा से भी नैतिक साहस हो तो वो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। बात करने का शुक्रिया। नरेशोत्तम पटेल अपनी टीम के साथ में हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पर गुड़िया के इंसाफ के लिए जिस तरह से नरेशोत्तम पटेल कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो मनमानी कर रहा है और वहां जाकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में गुड़िया के इंसाफ के लिए संघर्ष किया जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हाथरस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। तो आप पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है और मुख्यमंत्री केजरीवाल और संजय सिंह भी आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिसिया रवैये को लेकर लगातार आलोचनाओं में घिरी योगी सरकार ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर खबर की पुष्टि की। हम आपको बता दें कि विपक्षी दलों की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और शनिवार को पूरे दिन सियासी हंगामे के बाद आखिरकार शाम को हाथरस पहुंचे राहुल और प्रियंका। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और उनका दर्द साझा किया। दिन भर चले सियासी हंगामे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मीडिया के जमावड़े के बीच राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट तक बात की। प्रियंका गांधी ने पीड़ित की मां को गले से लगा लिया। इसके बाद पीड़ित की मां फफक फफक कर रो पड़ी। इस दौरान प्रियंका भी भावुक नजर आईं। अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। राहुल बोले, दुख की घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ में है। राहुल इनको धमका कर इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझ में कागज साइन करवाना चाहते हैं। राहुल प्रियंका के साथ अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक भी पहुंचे थे। डीएनडी पर राहुल प्रियंका का काफिला रोके जाने के बाद प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों को जाने की मंजूरी दी थी। पहले राहुल 35 सांसदों के साथ हाथरस जाने वाले थे। डीएनडी पर पुलिस से समर्थकों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। और हाथरस में पीड़िता के भाई ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें योगी सरकार में पूरा भरोसा है और उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। वहीं हाथरस में पीड़ित के भाई ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि जब हमने डीएम और एसपी से पूछा कि उन्होंने उनकी बहन की डेड बॉडी तक क्यों नहीं देखने दी, तो उन्होंने बहुत बेतुका जवाब दिया। डीएम साहब भी और एडीएम साहबों के वगैरह एसपी साहब भी वही जो थे वही कह रहे थे, आपको ये बताइए डेड बॉडी नहीं मिली तो आपको अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती तो आपको उसमें कुछ जानते पढ़ लेते, इसमें इंग्लिश में लिखा होता है। मैंने कहा ये तो हम नहीं जानते। खैर हम डेड बॉडी के बहन के दर्शन तो करा दीजिए, उसको या फोटो खींच के दिखाई कि हमारी बहन की डेड बॉडी है या नहीं है, या अगर आपको हम डेड बॉडी दिखाते तो आप उसको देख भी लेते, क्योंकि उसका पूरा सर फटा होता है, हथौड़े तोड़ा होता है, पूरा शरीर उसका सिला हुआ होता है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच जिले के नए एसपी विनीत जायसवाल ने कमान संभाली है। उन्होंने न्यूज़ 18 से कहा है कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना है। सीनियर अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ भी अभी गांव पे हम जाएंगे, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो हाथरस मामले में लापरवाह पुलिस वालों पर तो गाज गिर चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार को धमकी देने के आरोप झेल रहे जिलाधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? हाथरस कांड में योगी सरकार ने पुलिस महकमे में तो शुक्रवार को रात ही कार्रवाई कर दी थी, लेकिन डीएम साहब अभी भी डटे हुए हैं।
अब सवाल उठ रहा है कि अब तक डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सवाल उठ रहा है कि क्या डीएम को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा लापरवाही प्रशासन की ओर से देखी गई। शुक्रवार को सीएम योगी के निर्देश के बाद एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल महेश पाल और सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन अब तक डीएम साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाथरस कांड में योगी सरकार ने पुलिस में और बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने आदि के आरोप गंभीर लगाए थे। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार की रहस्यमयी चुप्पी दुखद और अति चिंताजनक है। हालांकि सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी हुई है, किंतु उस डीएम के वहां रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, लोग आशंकित है। तो मायावती का ये ट्वीट, क्योंकि पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस डीएम साहब ने पीड़ित जो परिवार था उसको धमकी दी थी, वो अब तक अपने ओहदे पर बने हुए हैं। और हाथरस मामले पर फिल्म अभिनेता रणवीर शौरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि जो सरकार खुद को न्याय की सरकार कहती है, उसकी सरकार में ऐसा हो रहा है तो ये सरकार का फेलियर है। नहीं, मैं आप जिस तरीके से भी इसको देखें, दिस इज अ फेलियर। बिल्कुल जो स्टेट की सरकार है उसका फेलियर है। हादसा होने से लेकर उसकी मैनेजमेंट तक जो हो रहा है, ये सब आप द ओनस लाइज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, और खास करके एक ऐसी सरकार जो अपने आप को ऐसा दिखाती है कि हम नो नॉनसेंस हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, और बिल्कुल हम जो क्या कहते हैं मतलब न्याय करने पे बहुत हमारा जो इमीडिएट हमारा एक्शन होता है, ऐसी जो सरकार है और उस सरकार के द्वारा ऐसा एक बिहेवियर देखना सभी लोगों के लिए